Hello students, welcome in the online classes of MD in School Clyde. As you know, we are on first lesson of Geography of 10th class. आज हम 10th क्लास का ज्योग्राफी के फर्स्ट लेसन के दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन पढ़ेंगे और आज हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे दीर्घ। आइए विस्तार से पढ़ें। भूमि निम्नीकरण की समस्या के समाधान हेतु अपने सुझाव दीजिए। भूमि निम्नीकरण की समस्या को निम्नलिखित तरीकों द्वारा सुलझाया जा सकता है। वृक्षारोपण यानी वृक्ष लगाकर क्या है, जो मिट्टी का अपरदन होता है, कटाव होता है, उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। पर्वतीय ढालों, मरुस्थलीय क्षेत्रों और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों जहाँ पर बाढ़ आती है वहाँ पर क्या है, वृक्षारोपण लगाकर क्या है, उस मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। मिट्टी पर नियंत्रण किया जा सकता है। किसके द्वारा? वृक्षारोपण के द्वारा। पेड़ों की रक्षक मेखला। शुष्क क्षेत्रों में पेड़ों की रक्षक मेखला बनाकर पवन द्वारा होने वाले मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता। कहने का अर्थ है पेड़ों को पंक्ति में लगाकर जो शुष्क क्षेत्रों में पवन द्वारा वहाँ मिट्टी का अपरदन होता है, उस मिट्टी को रोका जा सकता है। मिट्टी अपरदन को, जो मिट्टी का अपरदन होता है, वो जो पेड़ों की क्या है, रक्षक मेखला बनाकर मिट्टी के अपरदन पर नियंत्रण किया जा सकता है। पशु चारण नियंत्रण, जो आवारा पशु घूमते हैं उन पर क्या है, कठोर प्रतिबंध लगाकर क्या है, उन पर नियंत्रण करना चाहिए। चारागाहों का उचित प्रबंधन, चारागाह क्षेत्र सुनिश्चित करके भी भूमि कटाव को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। कांटेदार झाड़ियाँ, रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम कर सकते हैं। नदियों के किनारों पर पेड़ पौधे लगाना, नदी नालों के किनारों पर पेड़ पौधे लगाकर भूमि कटाव को रोककर इस अवस्था पर क्या है, इस समस्या पर नियंत्रण पा सकते हैं। पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाना, पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर भूमि निम्नीकरण को रोका जा सकता है। बंजर भूमि का उचित प्रबंधन, बेकार पड़ी हुई भूमि का उचित प्रबंध करके उस पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। खनन नियंत्रण, खनन कार्य को नियंत्रित किया जाए तथा खनन के बाद खदानों को भरा जाए। औद्योगिक अपशिष्ट जल का उचित प्रबंधन, जो औद्योगिक अपशिष्ट जल प्रसंस्करण के बाद ही विसर्जित किया जाए। कहने का अर्थ है जो उद्योगों से जो दूषित जल आता है उसका प्रसंस्करण करने के बाद ही उसको विसर्जित किया जाए और जल और भूमि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए। भारत में मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले हम जलोढ़ मिट्टी के विषय में पढ़ेंगे। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। यह मिट्टी उत्तरी और पूर्वी पश्चिमी तटीय मैदानों तथा डेल्टा प्रदेशों में पाई जाती है। काली मिट्टी, यह मिट्टी लावे से बनी चट्टानों के टूटने से बनती है। इसका रंग काला होता है और ये नमी को काफ़ी समय तक अपने अंदर समाये रखती है। कौन सी? काली मिट्टी। यह कपास की कृषि के लिए बहुत लाभदायक होती है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, काठियावाड़, गुजरात और मध्य प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी, लोहे पदार्थ की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। यह मिट्टी ज्वार, बाजरा आदि के लिए लाभदायक होती है। यह मुख्यतः कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र और दक्षिणी बिहार में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी, इस मिट्टी का रंग ईंट जैसा होता है, यानी कि जो ईंट का रंग होता है लेटराइट मिट्टी का उसी जैसा रंग होता है, ईंट जैसा। इस मिट्टी में एल्युमिनियम और लोहे की मात्रा अधिक होती है। यह मिट्टी कम गहरी
तथा उपजाऊ होती है। यह मिट्टी पूर्वी तथा पश्चिमी घाट, ओडिशा और असम में मिलती है। मरुस्थलीय मिट्टी, यह मिट्टी अधिकतर राजस्थान, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिण पश्चिमी पंजाब में पाई जाती है। यह उन भागों में पाई जाती है जहाँ पर जल की पूर्ति कम होती है, यानी जहाँ पर जल की मात्रा कम होती है, सिंचाई के साधन कम होते हैं। इस मिट्टी में रेत के कणों की अधिकता होती है और यह हल्के भूरे रंग की होती है। पर्वतीय मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टी की रचना मुख्यतः वनस्पति के आवरण और जीवों की प्रकृति पर निर्भर करती है। यह मिट्टी असम, उत्तर प्रदेश, मैसूर और लघु हिमालय यानी छोटे हिमालय के क्षेत्रों में पाई जाती है, जो लघु हिमालय है हमारा, और कांगड़ा, देहरादून, उत्तरी बंगाल और असम के पहाड़ी ढालों पर पाई जाने वाली मिट्टियों में लोहे की मात्रा अधिक और चूने की मात्रा कम होती है। यह मिट्टी चाय के लिए यह मिट्टी अति उत्तम होती है, लाभदायक होती है। अब हमारा 5th क्वेश्चन करेंगे, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? मृदा अपरदन के क्या कारण है, यानी मिट्टी के कटाव के। मृदा अपरदन भारी वर्षा और पवन मिट्टी की अधिक मात्रा को घोलकर अथवा उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। मतलब जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है और जहाँ पर तेज़ी से हवा चलती है, वो क्या है, वो मिट्टी को उड़ाकर या मिट्टी के घोल को अपने साथ ले जाती है। इसके फलस्वरूप मिट्टी के जो उपजाऊ तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं और इसे मृदा अपरदन अथवा मिट्टी का कटाव कहते हैं। मृदा अपरदन मरुस्थलीय क्षेत्रों तथा तीव्र ढाल वाले भूभागों में अधिक मिट्टी अपरदन होता है। मृदा अपरदन के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पवन अपरदन, मरुस्थलों और अर्ध मरुस्थलों में पवन मिट्टी के महीन छोटे छोटे कणों को उड़ाकर ले जाती है। मतलब जो हवा है अपने साथ क्या है, जो मिट्टी के छोटे छोटे कण हैं वो उड़ाकर ले जाती है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ जो शक्ति है वो नष्ट हो जाती है। अत्यधिक चराई, पहाड़ी ढालों पर पशुओं और विशेषकर बकरियों द्वारा अत्यधिक चराई के फलस्वरूप भी मिट्टी का अपरदन होता है। प्राकृतिक वनस्पति का विनाश, वृक्षों की जड़ें मिट्टी के कणों को बांधे रखती है। कहने का अर्थ है जो वृक्ष होते हैं, जो उनकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी के कणों को जकड़े रखती हैं और उन्हें वह बह जाने से रोकती हैं। कौन? जो वृक्षों की जड़ें हैं। किंतु जिन स्थानों पर वृक्षों का अंधाधुंध काट दिया जाता है, मतलब जिन स्थानों पर वृक्षों की अंधाधुंध कटाई की जाती है, वहाँ पानी के बहाव की गति तेज हो जाती है और मिट्टी का अपरदन बढ़ता जाता है। जहाँ पानी का बहाव तेज होता है वहाँ मिट्टी का अपरदन ज़्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि जो पानी का बहाव तेज होता है वो अपने साथ मिट्टी के कण बहाकर ले जाती है। मूसलाधार वर्षा, मूसलाधार वर्षा अपने साथ मृदा को बहाकर जो मूसलाधार वर्षा होती है वह क्या है, तेजी से वर्षा होती है और अपने साथ क्या है, मृदा यानी मिट्टी को बहाकर ले जाती है, जिससे अत्यधिक भूमि का अपरदन होता है। मिट्टी के प्रकार, जिन क्षेत्रों में मिट्टी ढीली, असंगठित या तीव्र ढाल वाली होती है वहाँ मिट्टी का अपरदन अधिक व शीघ्र होता है। कहने का अर्थ है जिन क्षेत्रों में मिट्टी जो ढीली होती है और जो तीव्र ढाल वाली होती है वहाँ क्या है, जो पानी का बहाव तीव्र ढाल पर क्या है, तेज़ी से होता है और वो अपने साथ क्या है, मिट्टी को तेज़ी से बहाकर ले जाती है और जिससे अत्यधिक मात्रा में क्या है, भूमि का अपरदन होता है और अधिक तीव्र ढालों पर बहता हुआ जल अधिक अपरदन करता है। कहने का अर्थ है जहाँ तीव्र ढाल है वहाँ पानी क्या है, तेज़ी से बहता है और वहाँ जो मिट्टी का अपरदन तेज़ी से होता है, जिसे अवनालिका अपरदन कहते हैं। आज हमारे जो फर्स्ट लेसन के दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन थे वो
कंप्लीट हो चुके हैं और जो मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाए हैं आप इनको अच्छे से लर्न करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।